नमस्कार साथियों, मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए अपनी वीडियो लेक्चर सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर। और हम यहाँ पे कर रहे हैं डबल डेरिवेटिव या हाई ऑर्डर डेरिवेटिव पैरामीट्रिक फंक्शन का एक क्वेश्चन जो कि हमारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, वही हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और लगातार आप वीडियो जो देख रहे हैं उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कराएँ, यही आपसे अपील है। बाकी देखते हैं हम ये क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, पैरामीट्रिक फंक्शन तो आप जानते ही होंगे कि अगर थर्ड वेरिएबल है x और y के अलावा, x और y हम जानते हैं डिपेंडेंट फंक्शन है, y क्या होता है आउटपुट होता है, x क्या होता है इनपुट होता है। लेकिन अगर बीच में एक थर्ड वेरिएबल डाल दिया जाए, थीटा एंड टी, ये सब वेरिएबल्स डाले जाते हैं, कई सारे क्वेश्चन आपने देखे होंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। कैसे? अगर हम x का जो फंक्शन है थीटा के टर्म में उसका डी बाई डी थीटा निकाल दें, और y का जो फंक्शन है थीटा के टर्म में उसका डी वाई बाई डी थीटा निकाल दें और दोनों को डिवाइड कर दें, तो थीटा डी थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और आपको डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। मेन कॉन्सेप्ट यही है। बाकी दो बार डिफरेंशिएशन करना है तो कोई बात नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स को एक बार और हम क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा, जो कि हमारे इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस फंक्शन का ऑर्डर 2 का डेरिवेटिव यानी कि दो बार डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहली बात तो ये x का हमको डी बाई डी थीटा निकालना पड़ेगा। तो डी एक्स बाई डी थीटा, इधर डी थीटा किया और इधर भी डी बाई डी थीटा किया, डी बाई डी थीटा किया किसका, ए सेक थीटा को। तो इधर तो ठीक है डी एक्स बाई डी थीटा, इधर ए कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन से कोई मतलब नहीं है। सेक थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा, सेक थीटा इंटू टैन थीटा होगा जी। ये हो गया आपका डी एक्स बाई डी थीटा। इसी तरह से डी वाई बाई डी थीटा क्या होगा, डी वाई बाई डी थीटा क्या होगा, इधर भी डी बाई डी थीटा लेंगे तो डी बाई डी थीटा एक स्टेप लिख देते हैं ऑफ बी टैन थीटा। और ये बी टैन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, बी तो कांस्टेंट है, टैन थीटा का क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा भी मिल गया हमको। और अगर ये इक्वेशन फर्स्ट है डी एक्स बाई डी थीटा और ये इक्वेशन सेकेंड है, तो क्या करेंगे आप, सेकेंड बाई फर्स्ट, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डी एक्स बाई डी वाई तो निकालना नहीं है, तो सेकेंड बाई फर्स्ट करेंगे हम। तो सेकेंड बाई फर्स्ट करते हैं तो सेकेंड डी वाई बाई डी थीटा ऊपर और डी एक्स बाई डी थीटा नीचे, ये वाला पोर्शन ऊपर बी सेक स्क्वायर थीटा और ये वाला पोर्शन ऊपर ए सेक थीटा टेन थीटा। तो यहाँ पे एक पावर कट जाएगी सेक की और क्या बचेगा, बी बाई ए बी सेक थीटा बाई ए टेन थीटा, जिसको हम थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री जरूर लगाएंगे। और यहाँ से भी डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो गया, क्या मिल गया आपको, डी वाई बाई डी एक्स। कितना ही है, बी सेक, बी बाई ए तो आप बाहर ही ले लो, और सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वन बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, और टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। बाई कॉस थीटा है, कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, तो ये कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिला के आ गया बी बाई ए, वन बाई साइन क्या होता है, कोसेक थीटा, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स। अब अगर ये बी बाई ए कोसेक थीटा आ गया तो इसका एक बार और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा। तो वही करेंगे, डी बाई डी एक्स दोनों साइड एक बार और ले लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स था, डी बाई डी एक्स और ले लिया, इधर भी डी बाई डी एक्स ऑफ बी बाई ए कोसेक थीटा।
कहोगे सर ये तो x का फंक्शन है ही नहीं, ये कैसे डिफरेंशिएट होगा? जैसे y का होता था, यहाँ पे थीटा भी क्या है, डिपेंडेंट फंक्शन है ना। जैसे y का होता था कि y का फंक्शन x की तरह डिफरेंशिएट हो जाता था और उसमें एक dy बाई डी एक्स बच जाता था, तो वही सेम कॉन्सेप्ट इधर भी है। तो इधर तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो हमको चाहिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और इधर b बाई ए तो कांस्टेंट है ना भाई, ये कोई डिपेंडेंट वेरिएबल्स तो है नहीं, b बाई ए तो कांस्टेंट है। कोसेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोसेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? नहीं, कोसेक थीटा का डिफरेंशिएशन, तो कोसेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। तो पहले तो इसको x के रिस्पेक्ट में भले हो रहा है, थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। क्या होता है? माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। लेकिन ये थीटा के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट हो नहीं रहा था, तो एक dx बाई डी थीटा और बचेगा। क्या बचेगा? एक dx बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा और बचेगा ना। जैसे y का फंक्शन आप करते थे वाई स्क्वायर का डी बाई डी एक्स करते थे ना, तो क्या आता था? वाई स्क्वायर का 2y कर लिया नॉर्मल, और डी वाई बाई डी एक्स और बच जाता था। तो वहां पे भी क्या बचेगा? वहां पे भी डी थीटा बाई डी एक्स और बच जाएगा। क्या बच जाएगा वहां पे? डी थीटा बाई डी एक्स और बच जाएगा, यही है ना। और डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हमको पता है क्या? यस, इसी का रेसिप्रोकल ही तो है ये dx बाई डी थीटा, इसी को रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा? तो डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे, इधर b बाई ए है, इधर मल्टीप्लाई में माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा है, और डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू हम रखेंगे यहां से, इसको 1 बाई में करके रेसिप्रोकल, 1 बाई ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ये होगा। अब क्या क्या कटेगा? इधर b बाई ए है, इधर माइनस कोसेक थीटा, अच्छा सबको खोल देते हैं साइन कॉस में। तो कोसेक थीटा क्या है? 1 बाई साइन थीटा। कॉट थीटा क्या है? कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू 1 बाई ए तो है ही, सेक थीटा क्या है? 1 बाई कॉस थीटा, तो कॉस थीटा ऊपर ले लेते हैं, कॉस थीटा कहाँ ले लेते हैं? ऊपर। 1 बाई कॉस थीटा आएगा ना यहाँ से, कॉस थीटा पलट के ऊपर इंटू हो जाएगा कॉस थीटा। और टेन थीटा क्या है? साइन बाई कॉस, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, वो भी कॉस ऊपर चला जाएगा। ठीक है, क्या क्या कटेगा? कुछ कटेगा? नीचे साइन क्यूब थीटा, ऊपर कॉस क्यूब थीटा, माइनस भी है तो ऊपर सारे ऊपर वाले को काउंट करो, माइनस बी कॉस क्यूब थीटा, नीचे वाले सबको काउंट करो तो ए स्क्वायर साइन क्यूब थीटा। ठीक है, लेकिन ये तो हमको लाना नहीं था b, और हमको x और a के टर्म में लाना था, y के टर्म में लाना था। तो देखो y अगर हमको लाना है तो y इक्वल टू होता है b tan थीटा। y इक्वल टू क्या होता है? b tan थीटा। तो b tan थीटा, देखो सबकी वैल्यू मैं रखता हूं, मुझे बनाना है b a और y ना, तो b और a तो मेरा बना ही हुआ है, बस इसको y बनाना है। y क्या होता है? b tan थीटा। एक बार लिख लेता हूं मैं, माइनस बी बाई ए स्क्वायर कॉस क्यूब बाई साइन क्यूब क्या होगा? 1 बाई tan क्यूब होगा कि नहीं? 1 बाई tan क्यूब थीटा होगा कि नहीं? ऊपर लिखते तो कॉट क्यूब होता, ऊपर लिखते तो कॉट क्यूब होता। और
अगर मैं इस tan क्यूब थीटा में b क्यूब का इंटू करा दूं तो y क्यूब बन जाएगा। tan क्यूब तो बना लिया मैंने, इसी में अगर मैं b क्यूब का इंटू करा लूं तो ये पूरा पूरा क्या बन जाएगा, y क्यूब बन जाएगा। तो मैं क्या कराऊंगा, नीचे भी b क्यूब से इंटू और ऊपर भी b क्यूब से इंटू। अब ये b क्यूब tan क्यूब थीटा क्या है, b क्यूब tan क्यूब थीटा क्या है, y क्यूब है कि नहीं। तो ये पोर्शन मेरा बन गया इतना पूरा, ऊपर तो माइनस b की पावर 4 बन गई, नीचे ये a स्क्वायर वैसे ही है, और ये पूरा पोर्शन मेरा बन गया y क्यूब। ये आ गया आपका आंसर, हेंस प्रूव। ठीक, हाँ जी। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, पैरामीट्रिक फंक्शन का तो नहीं है लेकिन हाई ऑर्डर डेरिवेटिव का है। क्वेश्चन नंबर 10, आर.डी. शर्मा की एक्सरसाइज कौन सी चल रही है, 12.1। हाँ, अलग अलग ईयर्स के हिसाब से अलग अलग भी हो सकती है, आई डोंट नो। तो पैरामीट्रिक फंक्शन तो नहीं है, मतलब कि डायरेक्ट एक्स का फंक्शन है और वाई के टर्म में दिया हुआ है। तो इसका सीधे सीधे क्या करना है, एक बार डी बाई डी एक्स करना है, फिर दो बार डी बाई डी एक्स करना है, और दो बार डी बाई डी एक्स करते ही डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा और हमको ये आंसर मैच करा लेना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले इसका वन टाइम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो दोनों साइड टेकिंग डी बाई डी एक्स ऑफ बोथ साइड, लिख नहीं रहा हूं मैं, समझ लेना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स है। और ये तो देखो भैया, ये तो फर्स्ट इंटू सेकेंड से ही होगा, u इंटू वी से। हाँ, दो x के फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड से फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, चलो लिख देता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन कांस्टेंट कॉस एक्स, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स। तो ये आ जाएगा आपका कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस ई टू द पावर एक्स साइन एक्स, और ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही होता है, तो प्लस ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स। बहुत मेहनत करोगे तो ई टू द पावर एक्स कॉमन निकाल लोगे तो बचेगा, ये आगे लिख लेते हैं कॉस एक्स और ये पीछे लिख लेते हैं माइनस साइन एक्स। तो ये आ गया आपका डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, अगर इसका एक बार और डी बाई डी एक्स निकाल दिया जाए तो यही क्या होगा तुम्हारा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होगा। तो एक बार और डिफरेंशिएशन कर देते हैं इसका, एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अगेन टेकिंग डी बाई डी एक्स ऑफ बोथ साइड्स, अगेन टेकिंग डी बाई डी एक्स ऑफ बोथ साइड्स, we can say that d by dx of this function e to the power x cos x minus sin x तो भैया ये फंक्शन भी वही वाली बात हो गई, ये u है और ये पूरा का पूरा क्या है, v है ना। तो u इंटू v से होगा। तो फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट e टू द पावर x, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, इस बार तो मैं डायरेक्ट ही लिखूंगा। इस पूरे का डिफरेंशिएशन क्या है, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या है प्लस कॉस एक्स, तो माइनस लगा था तो माइनस ही रहेगा। उसके बाद फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन कांस्टेंट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी कि e टू द पावर एक्स का इसमें क्या रहेगा, मल्टीप्लाई रहेगा। e टू द पावर एक्स का इसमें क्या रहेगा, मल्टीप्लाई। एक बार अच्छे से लिख देता हूँ मैं। अच्छे से लिखने से पहले ये भी देख लो, इसमें भी e टू द पावर एक्स है मल्टीप्लाई में और इसमें भी e टू द पावर एक्स मल्टीप्लाई, क्यों ना कॉमन निकाल ले। तो e टू द पावर एक्स हो गया कॉमन, क्या बचेगा अंदर, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यही बचेगा। यहाँ पे कुछ कटेगा, cos x से cos x कट जाएगा, क्या बचेगा e टू द पावर x माइनस 2 साइन एक्स, ये दोनों तो जुड़ जाएंगे। अब अपना आप आंसर देख लो, अब आपको आंसर मैच कराना है। डिफरेंशिएशन तो हो गया, डिफरेंशिएशन तो हो गया, अब बस आंसर मैच कराना है और बिल्कुल आंसर मैच कर रहा है। कैसे, देखो
ये 2 मैं बाहर निकाल लेता हूं, तो 2e⁻x, इतना तो आंसर मैंने बना लिया। और अंदर क्या बचा, माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स हम जानते हैं cos 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है और चेंज भी होता है। 90 प्लस हो रहा है ना, तो 90 वाली स्केल कौन सी है, चेंज वाली। तो cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है ना। तो माइनस साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस cos 90 प्लस थीटा, तो 2e⁻x और cos 90 प्लस थीटा, 90 इज π/2 प्लस थीटा इज x। ठीक, आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। दैट इज अवर d²y/dx², सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 12 अगेन पैरामीट्रिक फंक्शन है ये, आप देख सकते हो। थर्ड वेरिएबल यहाँ पे कौन सा, थीटा। तो थीटा के रिस्पेक्ट में एक बार हम x को करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में एक बार हम y को करेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे, फिर वही dy/dx आ जाएगा। और एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो d²y/dx² आ जाएगा। और एट थीटा इक्वल टू π/6 का मतलब है कि डिफरेंशिएशन के लास्ट में थीटा की वैल्यू आपको क्या रख देनी है, π/6 रख देनी है। मात्र इतना सा मतलब है, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। तो पहले तो dx/dθ निकालते हैं, दोनों का d/dθ लेंगे दोनों साइड में। तो dx/dθ इज इक्वल्स टू d/dθ ऑफ a1 माइनस cos क्यूब थीटा, और a तो कांस्टेंट है, 1 माइनस cos क्यूब थीटा का डिफरेंशिएशन 1 का तो हो गया 0, और cos क्यूब थीटा का हम कर लेंगे, अगर ये साइड में करें, cos क्यूब थीटा का डिफरेंशिएशन विद द रिस्पेक्ट ऑफ थीटा, देन वी कैन से दिस इज cos थीटा का होल क्यूब, यानी कि x क्यूब। तो चलो अच्छा लिख ही देता हूँ अच्छे से, cos थीटा का होल क्यूब मान के इसको करेंगे ना, और ये क्यूब बाहर आएगा और cos स्क्वायर थीटा बच जाएगा। और cos थीटा का अलग से डिफरेंशिएशन करा के मल्टीप्लाई कराना मत भूलना, जो कि होता है क्या, माइनस साइन थीटा। तो कुल मिला के बात यह है कि -3 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। cos क्यूब थीटा का डिफरेंशिएशन क्या है, -3 और माइनस माइनस क्या हो गया, +3 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। एक बार अच्छे से लिख लेते हैं, a का इंटू होगा 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ dx/dθ एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अगला काम हम करेंगे, ये आप देख सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको क्या करता हूं, इरेज करता हूं। दूसरी बात, चलो इसका तो d/dθ कर दिया, इसका भी d/dθ करेंगे। तो dy/dθ इज इक्वल्स टू a साइन क्यूब थीटा का d/dθ, a साइन क्यूब थीटा का d/dθ। a तो कांस्टेंट है, साइन क्यूब थीटा फिर से करना पड़ेगा अलग से। तो साइन क्यूब थीटा का अलग से करें तो साइन थीटा का ये क्या है, होल क्यूब है विद रिस्पेक्ट ऑफ थीटा। तो 3 आगे आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, और साइन थीटा का अलग से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। यही होगा। तो 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, दैट इज अवर dy/dθ, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करेंगे, सेकेंड बाई फर्स्ट कर देंगे। तो सेकेंड बाई फर्स्ट करेंगे तो dy/dθ बाई dx/dθ, ये थीटा थीटा कट जाएगा, और इधर 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा
बाई 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। थ्री ए कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। तो एक पावर से एक पावर कट गई, एक पावर से एक पावर कट गई, 3a से 3a कट गया, क्या बच गया? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, दैट इज अवर tan थीटा डिवाइड बाई dx। डिवाइड बाई dx क्या गया? tan थीटा। एक बार और डिफरेंशिएट मारेंगे इसको तो डी स्क्वायर बाई dx स्क्वायर भी मिल जाएगा, वही चाहिए। तो एक बार और डिफरेंशिएट मारते हैं तो इधर का भी और इधर का डी बाई डी एक्स ले लेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ tan थीटा। और इधर तो हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। तो डिफरेंशिएशन अपना हो चुका है, अब तुमको आंसर क्या करना है? सेट करना है। थीटा की वैल्यू भी क्या रख देनी है? पाई बाई 6। तो लिखोगे एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 6। पाई बाई 6 क्या होता है? 30 डिग्री। हाँ, तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 6 सेक थीटा सेक 30 कॉस 30 का रेसिप्रोकल। कॉस 30 का क्या? रेसिप्रोकल। कॉस 30 होता है आपका √3/2। तो सेक थीटा क्या होगा? सेक 30 क्या होगा? 2/√3 का होल क्यूब। 2/√3 का होल क्यूब। कुछ तो गड़बड़ है भाई। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेक थीटा की वैल्यू हम रख रहे हैं 2/√3 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4/3। ना ए आ रहा है ना कुछ आ रहा है, क्या बात है? हाँ, कुछ तो गड़बड़ है, देखते हैं। तो ये हमने डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू tan थीटा निकाल दिया है। अब एक बार इसको x के रिस्पेक्ट में और डिफरेंशिएट कर देंगे, बस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हमारा आ जाएगा। लेकिन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तो तब आएगा जब ये थीटा का फंक्शन हम पहली बात तो tan थीटा का थीटे के रिस्पेक्ट में ही कर देंगे डिफरेंशिएशन। क्या आएगा? सेक स्क्वायर थीटा। लेकिन ये x का फंक्शन तो था नहीं, थीटा का था, तो यहाँ पे डी थीटा बाई डी एक्स और बच जाएगा। और ये डी थीटा बाई डी एक्स कहाँ से मिलेगा हमको? ये इसी का तो रेसिप्रोकल है। डी एक्स बाई डी थीटा का क्या है? ये रेसिप्रोकल है। उल्टा करके रख दो तो रखते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1/d दिस वैल्यू। हाँ, रेसिप्रोकल करना है तो 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। यही तो है ना भाई, 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा हम जानते हैं क्या होता है? 1/cos स्क्वायर थीटा और 1/3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा तो पहले से ही था। तो 1/3a आगे, cos की पावर 2 + 2 कितनी हो गई? 4 थीटा और साइन थीटा। अभी भी आंसर नहीं आया है क्योंकि यहाँ पे हमको थीटा की वैल्यू भी क्या करनी है? पुट करनी है। कितनी पुट करनी है? एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 6। पाई बाई 6 आप जानते हो क्या होता है? 30 डिग्री। क्या होता है? 30 डिग्री। 180/6 दैट इज 30 डिग्री। हाँ, तो 30 डिग्री थीटा के प्लेस पे रखेंगे और देखते हैं। तो 1/3a cos टू द पावर 4 थीटा, मतलब कि cos थीटा होता है cos 30 इज √3/2 की पावर 4 और साइन थीटा 1/2। साइन 30 क्या होता है? 1/2। तो क्या आएगा? 1/3a इंटू √3 की पावर 4 क्या हो गया? 3 3 9/2 की पावर 4 16 और 1/2 क्या आएगा भैया? ऊपर 16 2 32 ऊपर जाएगा और नीचे 9 3 27
और ए। तो ये कुल मिला के आपका क्या हो गया, 32/27 ए आंसर हो गया, और यही आपको क्या करना था, प्रूव भी करना था। तो ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, यहीं पे ख़त्म करेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हो पैरामीट्रिक फंक्शन को भी डिफरेंशिएट करना कोई बड़ी बात नहीं है। और हमारे इंटरनेट वाली ऑडियंस से आपसे यही कहना है कि दबा के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट यहाँ पे मोटिवेटेड रहें और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट फ्री वाला आपके पास डाल पाएँ, आप भी यूट्यूब पे अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।